स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू यूट्यूब चैनल के मैथ कोच पे। तो हम क्लास 12th का मैथ स्टार्ट करने वाले थे, जिसमें क्लास 12th के मैथ स्टार्ट करने से पहले क्लास 12th के हर एक चैप्टर में यूज होने वाले फार्मूला को हम देखे हुए थे कि बाद में हमको मैथ बनाने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम न हो। तो आज ये मेरा फार्मूला का चौथा वीडियो। तो आज लगभग क्लास 12th के में यूज होने वाला हर फार्मूला समाप्त हो जाएगा। थोड़ा मोड़ा बचेगा जो चैप्टर वाइज फार्मूला चलता है, तो आपको चैप्टर जब स्टार्ट किया जाएगा तो उसी में आपको समझा दिया जाएगा। तो यह कुछ ऐसा फार्मूला था जो क्लास 12th के हर एक चैप्टर में यूज होता है। तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। फार्मूला आपको बोर्ड पे लिख दिया गया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए देखते हैं क्या फार्मूला होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे cos 2a का फार्मूला। तो cos 2a का तीन गो फार्मूला होता है। कितना फार्मूला होता है? 3 गो फार्मूला होता है। सब अलग अलग फॉर्म में फार्मूला होता है। cos 2a का जो पहला फार्मूला है, cos 2a का cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए फार्मूला होता है। क्या होता है? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। उसके बाद जो cos 2a का दूसरा फार्मूला होता है, cos स्क्वायर ए माइनस 1, cos स्क्वायर ए माइनस 1। cos 2a का तीसरा फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यह जो 3 था आपका cos 2a का 3 फार्मूला था। अब इस 2 फार्मूला से भी अलग अलग फार्मूला बनता है। जो इस फार्मूला को हम यहाँ पे लिखे हैं और क्या किए हैं, उसी से दूसरा फार्मूला को जनरेट किए हैं। तो देखिए, हम लिखे हैं cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। मतलब ये वाला फार्मूला को हम यहाँ पे लिखे हैं। ये वाला फार्मूला तो आपको पहले से बता दिया गया है। अब इस फार्मूला को लिखे हैं और इस फार्मूला से 2 cos स्क्वायर ए का फार्मूला बनाए हैं। 2 cos स्क्वायर ए को यहीं पर रहने दिए हैं। यह इधर 1 माइनस में है तो इधर क्या कर दिए, इसको प्लस में कर दिए। तो मेरा बन गया 1 इधर प्लस में 1 प्लस cos 2a का फार्मूला बन गया। इसका फार्मूला बन गया 1 प्लस cos 2a। अब यहाँ से एक और फार्मूला बन के आता है। यह गुना में है तो यहाँ आएगा तो बट्टा में चला आएगा। तो जो गुना में 2 था उसको हम बट्टा में कर दिए, लिख दिए cos स्क्वायर ए का फार्मूला बना है 1 प्लस cos 2a बटा 2। तो देखिए, इस फार्मूला से हम यहाँ पे 2 फार्मूला बनाए हैं। तो आपको अभी तक टोटल फार्मूला हो गया 1 2 3, एक ये 4 और एक 5। अब देखिए, इस फार्मूला से भी एक फार्मूला बनता है, 2 फार्मूला बनता है। क्या बनता है? देखिए, पहले तो इस फार्मूला को हम यहाँ पे नोट किए हैं। cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो देखिए, यहाँ से फार्मूला बनता है, इधर ये धनात्मक है तो इधर यह ऋणात्मक है, इसको इधर ले आ दिए, धनात्मक हो गया। तो हो गया 2 साइन स्क्वायर ए का फार्मूला यहाँ से बनता है। तो देखिए, यह मेरा cos 2a धनात्मक है, इधर आया तो ऋणात्मक हो गया। तो बन गया 2 साइन स्क्वायर ए का फार्मूला बन गया 1 माइनस cos 2a। और ठीक उसी प्रकार यहाँ से एक और फार्मूला निकल के आया है। ई गुना में है तो यहाँ पे आ गया है बट्टा में। तो साइन स्क्वायर ए का फार्मूला बनता है 1 माइनस cos 2a बट्टा 2। अब देखिए, साइन 2a, tan 2a, cos 2a और साइन 2a। देखिए, tan 2a, cos 2a और साइन 2a, इस तीनों का फार्मूला tan के पद में यहाँ दिया हुआ है। और एक अलग से फार्मूला होता है साइन 2a का फार्मूला। तो देखो, साइन 2a का फार्मूला है 2 sin a इंटू cos a। देखिए, साइन 2a का फार्मूला 2 sin a इंटू cos a। यहाँ पे हर एक बात आपको एक बात पता चलता होगा कि यहाँ पे एंगल आधा है। देखिए, यहाँ 2a है तो यहाँ a है, यहाँ भी a है, यहाँ 2a, यहाँ a, 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 यहाँ 2a, यहाँ a। मतलब एंगल आधा चलता है। तो देखिए, हम कौन फार्मूला देख रहे थे? यहाँ पे 2a है तो यहाँ a है और यहाँ a है। आइए इधर से आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, साइन 2a का फार्मूला है, किसका? साइन 2a का फार्मूला 2 sin a इंटू cos a। क्या है? 2 sin a इंटू cos a। ठीक, अब इस तीनों का फार्मूला tan 2a, cos 2a, sin 2a का फार्मूला tan के पद में है। तो tan 2a का फार्मूला होता है 2 tan a, क्या? 2 tan a बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक उसी प्रकार cos 2a का 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, एक माइनस दूसरा प्लस। ठीक उसी प्रकार sin 2a का फार्मूला है 2 tan a बटा
1 + tan स्क्वायर ए। इस इतना फार्मूला को यहाँ पे हम क्या कर लिए, देख लिए। यह टोटल फार्मूला आपका 11 हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये वाला उतारे हुए थे इसी में से, और ये वाला भी इसी में से उतारे थे। तो अब देखिए यहाँ पे इसी फार्मूला से कुछ और फार्मूला बनाया गया है, जो एंगल बदल करके बनाया गया है। एंगल को हाफ कर दिया गया है। क्या कर दिया है, हाफ एंगल फार्मूला बनाया गया। फार्मूला का फॉर्मेट यही है, पूरा फार्मूला भी यही है, बस जहाँ जहाँ 2a था वहाँ a डाल दिए, और जहाँ जहाँ a था वहाँ a/2 डाल दिए। तो फार्मूला का नया फॉर्म बन गया। जहाँ 2a था वहाँ a डाले, जहाँ a था वहाँ a/2 डाले। तो देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या है, cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो देखिए यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे हम a कर दिए, तो क्या बन गया, cos a का फार्मूला। क्या कर दिए, जहाँ 2a था वहाँ a डाल दिए, तो cos a का फार्मूला। अब यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, तो यहाँ पे a/2 कर दिए, a/2 कर दिए। जहाँ a था वहाँ a/2 कर दिए। ऐसी सब में कर दिए यहाँ तक 11 को इधर फार्मूला। और इसको याद करने का जरूरी नहीं, आप जस्ट इसका एंगल हाफ कर दीजिएगा, फार्मूला ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। तो देखिए इसको देखते हैं। cos a बराबर cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2। cos a बराबर 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। फिर है cos a बराबर, तीसरा फार्मूला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a/2। अब देखिए फिर ये वाला फार्मूला है 2 cos स्क्वायर a/2 का है। इधर a था और इधर 2a था, तो 2a था, देख लीजिए इधर 2a होगा और इधर a होगा। आइए यहाँ पे a है, यहाँ 2a है, तो 2a की जगह पर a कर दिए और a की जगह पे a/2 कर दिए। बस जस्ट सबका एंगल हाफ कर दिए, सब फिर नया फार्मूला का फॉर्म में बन गया। आइए हम देखते हैं sin 3a का फार्मूला। किसका, sin 3a का। तो sin 3a का फार्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin QA। 3 sin a माइनस 4 sin QA। फिर cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos QA माइनस 3 sin a। बस यहाँ पे 4 होता है, इसमें सेकेंड वाला टर्म में 4 और इसमें फर्स्ट वाला टर्म में 4। यहाँ पे फर्स्ट वाला टर्म में 3, तो यहाँ पे सेकेंड वाला टर्म में 3। याद करके रखिएगा कि अब tan 3a का फार्मूला है 3 tan a माइनस tan QA बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इस तरह आपका क्लास 12 के हर एक चैप्टर में लगभग जितना फार्मूला का यूज होता है वो आपको बता दिया गया। ठीक, थैंक यू। इससे जितना फार्मूला हम अभी पढ़ाए हैं आपको, 4 वीडियो में आपका पूरा फार्मूला कंप्लीट हुआ है। इस सब फार्मूला को प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन यह फार्मूला जनरली 11th का है, तो 12th में इसको प्रूफ नहीं किए हैं कि नेसेसरी आपका टाइम अधिक लग जाएगा, और 12th में सिलेबस कवर करना पड़ता है, इसलिए इस फार्मूला को हम आपको प्रूफ नहीं किए। जितना फार्मूला त्रिकोणमिति का लिखा है या क्लास 12 का हर एक चैप्टर में जो यूज होने वाला फार्मूला है, उस सब का प्रूफ आपको क्लास 11th में मिलेगा। यहाँ बस फार्मूला याद कीजिए और इसको यूज करना सीखिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम क्लास 12 के डेट फर्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे एक्सरसाइज कैसे बनता है। पहले आपको पढ़ाने का तरीका यह रहेगा कि हर एक प्रश्नावली का, हर एक एक्सरसाइज का एक बेसिक क्लास होगा, उसके बाद उस प्रश्नावली को स्टार्ट किया जाएगा, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। क्या है कि हम बेसिक क्लास इस वैरायटी से लेते हैं कि जो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है उसका हर एक क्वेश्चन का टाइप देखा जाता है, और उस पूरा का निचोड़ एक बेसिक क्लास में दिया जाता है कि आप सिर्फ एक बेसिक क्लास पढ़ लीजिए तो उस प्रश्नावली को खुद से खुद बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। लाइक कीजिए वीडियो को। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आपको।